हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करेंगे इस वीआईपीओ आईबीपीएस पीओ का जो हमारा फ्री बैच चल रहा है, उसमें हम लोग लेक्चर नंबर 12 करेंगे। ठीक है, आज कुछ नया चीज भी हम लोग ऐड किया है। ये रहा आपके सामने डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल, इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। जो लोग नए आए हो चैनल पर, एक चीज बता दें हम कि हमारा चैनल पे यहाँ पे एक फ्री क्लास चल रहा है, फ्री बैच चल रहा है बीपीएस पीएस वीआईपीओ के लिए। 4.03 सब्सक्राइबर हो गए हैं। ठीक है, 4000 सब्सक्राइबर हमने अभी कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे 4030 सब्सक्राइबर हो गया। तो जो लोग आ रहे हैं, वीडियो देखो व्यूज कम रह रहा है, लेकिन जो लोग देख रहा है वो सब्सक्राइब कर रहा है, धीरे धीरे व्यूज भी बढ़ जाएगा। तो अगर आप नए आए हैं चैनल पर, तो चैनल को आप भी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सब्सक्राइबर काउंट दिखा रहे हैं हम, कि आप देख सकें कि जो लोग आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन्हें कंटेंट अच्छा लग रहा है हमारे चैनल का। हमारा ये सीरीज को डेली डेली स्टूडेंट्स हमको जो दिखाते रहते हैं ना, डेली लोग लेक्चर नंबर 1 से देख रहे हैं। सो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 2 3 4 नहीं देखा है, तो देखिए लेक्चर नंबर 12 है। इसमें हम लोग SBI PO का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मेमोरी बेस्ड सॉल्व किया है। चलिए इसमें आते हैं, क्या बोल रहा है। 7 हॉस्पिटल्स ABCDEFG are at different distance from each other. If hospital F is 12 मीटर वेस्ट ऑफ D, F जो है 12 मीटर वेस्ट है D के। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन F एंड A इज 10। F और A के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 10 है, मतलब F A इधर भी बन सकता है 10, इधर भी बन सकता है 10, इधर भी बन सकता है 10। तो हम इसको ऑन बोर्ड रखते हैं, आगे पढ़ते हैं। हॉस्पिटल G विच इज टू द वेस्ट ऑफ F इज 8 किलोमीटर साउथ ऑफ A। हॉस्पिटल G जो कि वेस्ट है, हॉस्पिटल G जो कि वेस्ट है आपको, हॉस्पिटल जी विच इज वेस्ट ऑफ हॉस्पिटल एफ, एफ के वेस्ट पे है जी, इज 8 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, 8 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, 8 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। यहाँ आ गया, मतलब ये हमें कंफर्म डिस्टेंस दी हुई है, और यहाँ हमें ये हमें पता चल गया कि ए का डिस्टेंस है। हॉस्पिटल सी 6 किलोमीटर साउथ ऑफ बी। हॉस्पिटल सी जो है 6 किलोमीटर साउथ ऑफ बी है, एंड 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई है। ठीक है, हमें तो यहाँ बी पता है ना, ई पता है। अब यहाँ पे ई विच इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ डी, तो इस वाले हिंट में हम लोग यहाँ से जाएंगे बैकवर्ड से, कि ई क्या है, 2 किलोमीटर नॉर्थ है। अब यहाँ से यहाँ तक 8 था, ये जो है ना, ये 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा 2, 2 यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ पे हॉस्पिटल ई मिल गया। अब बोला था सी इज 6 किलोमीटर साउथ ऑफ बी एंड 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई, तो 4 किलोमीटर ईस्ट पे हमारा कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। और ये कितना है, 6 किलोमीटर साउथ है। अब यहाँ से यहाँ तक 8 था, तो ये 2 हो चुका है, तो यहाँ तक 6 आएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, और हमारा यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी, एफ एंड जी के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो यहाँ देखो ना कि ये जो है ना, ये बेस है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर, हमारा बेस होगा। तो इसका 10 का स्क्वायर करो तो 100 आता है, और इसका स्क्वायर करो तो 64 आता है। तो यहाँ पे 36 आएगा, 36 किसका होता है, 6 का स्क्वायर फीट, तो 6 का स्क्वायर रूट, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। अब आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो 12 यहाँ है, 4 16, 16 और 6 यहाँ 22 आ जाएगा। तो 22 हमारा इसका सही जवाब होगा। अच्छा, एक चीज हम लिख रहे हैं, इसका बताओ सही जवाब, कि डी बी, डी सी, एफ बी और एफ ए में ऑड वन आउट देखो तो कौन सा है। देखो एफ के नॉर्थ ईस्ट में है, डी के नॉर्थ ईस्ट में है बी, डी सी जो है डी के नॉर्थ ईस्ट में, और एफ ए में एफ के नॉर्थ वेस्ट में है ए। तो ऑड वन आउट कौन हो जाएगा, ए होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का अरेंजमेंट है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। 2 पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के लेफ्ट में 2 पर्सन है, एंड 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ओ एंड एस, एक 2 3% छोड़ करके एस के बीच में है। एस ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ एस, ए जो है सेकंड टू द राइट है एस के। ठीक है, 6 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एन एंड ए, एंड डब्ल्यू इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एन। 6 पर्सन है एन और ए के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 एन पुट करोगे तो यहाँ डब्ल्यू नहीं पुट कर पाएगा, मतलब इधर ही बढ़ेगा कि 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 पर्सन एन और ए के बीच में आ गया, और डब्ल्यू यहाँ आ गया। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि y इज सिटिंग एट द कॉर्नर, y जो है हमारा कॉर्नर पर है। ठीक है, और 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन एच एंड वाई, एच और वाई के बीच में है जो 1 पर्सन है। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एस इज 1 मोर देन टू द राइट ऑफ एम। एस के लेफ्ट में जितने पर्सन है, वो एम के राइट में जितने पर्सन है उससे एक ज्यादा है। तो हमें यहाँ पे एस की तो कंफर्म पोजीशन पता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो एंड है, क्योंकि ओ के लेफ्ट में हमें 2 ही पर्सन बोला, ये नॉर्थ देख रहा है तो ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 पर्सन इधर है, मतलब 5 पर्सन एम के राइट में होगा। ठीक है, आगे क्या बोला, 4 पर्सन सीट बिटवीन एम एंड आर, एम और आर के बीच में 4 पर्सन है, आर सिर्फ 6 टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू यहाँ है, नीचे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6
6% छोड़ करके आर, 5% छोड़ करके आर यहाँ आ गया, ठीक है। 6 टू द राइट बोला। अब एम और आर के बीच में 4% है, ठीक है। एम के राइट में नहीं 5 ही परसेंट है, 1 2 3 4 छोड़ करके एम मेरा यहाँ आ सकता है, तो एम के राइट में 1 2 3 4 5% है, ये भी ट्रू है। अब देखो वाई जो है हमारा कॉर्नर पे था, मतलब ये भी एंड है और ये भी एंड है। वाई को अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो एच मेरा यहाँ पे नहीं पुट हो पाएगा, तो ये जो है ना एम इस साइड नहीं आएगा, एम जो है इस साइड नहीं आएगा। एम 1 2 3 4% छोड़ करके एम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एम यहाँ आ रहा है, एम के राइट में हमें 5% चाहिए, तो 1 2 3 4 5% आ गया एम के राइट में। वाई यहाँ पुट किया, एच यहाँ पुट किया, ये हमारा सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का कब सॉल्व हुआ। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कितना पर्सन है, 1 2 3 3 6 1 7 7 और 3 10 10 3 13 13 और 2 15 15 2 17 17 और 2 17 और 2 19 19 1 20 20 और 3 23 23 3 26 26 और 2 28 28 2 30 और 3 33, 33% का ये सर्टन नंबर ऑफ पर्सन का जो पजल था 33% इसमें बच रहा है। इसमें बोल सकता है कि x जो है आपके फोर्थ टू द राइट पर है, x जो है फोर्थ टू द राइट पे एक है, तो एन से क्या पोजीशन रहेगी x की, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट पर आप टिक कीजिएगा। इसी तरीके से आपसे सवाल पूछेगा कि n और s के बीच में कितने पर्सन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट है, ए जेड बी सी डी डब्ल्यू एक्स आर 8 फ्रेंड्स सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल, ठीक है। 2 ऑन ईच साइड, तो यहाँ पे है ना, हो सकता है कितने लोग जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करके बना दे, तो ये नहीं बोला कि कॉर्नर पे कोई बैठा है, ये जो है ना स्क्वायर थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या बोला ना कि साइड पे ही 2% बैठे हैं, ठीक है। A Z B C D W X Y are 8 friends sitting around a square table, 2 on each side. All of them are facing away from center. तो सब कोई कहाँ देख रहा है, सब कोई बाहर देख रहा है। अच्छा, जो बाहर देखता है इधर राइट होता है इधर लेफ्ट होता है, और जो इनसाइड देखता है इधर राइट इधर लेफ्ट होता है, ये तो क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। ईच पर्सन इज अपोजिट ईच अदर, इसी तरीके से बनेगा। देयर आर 3 फीमेल, तो 3 फीमेल है और ये आपको नॉट सीटेड बना है, मतलब फीमेल फीमेल अगल बगल नहीं बैठ रही है, ठीक है। z इज x इज बिटवीन d एंड z, तो दो पॉसिबिलिटी हम लोग बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मेरा d इज बिटवीन x एंड z, तो d यहां रखते हैं, z यहां आएगा और x यहां आएगा। एक केस हमारा ये बनेगा। अब एक केस हमारा ये बन सकता है, d यहां है z यहां है या x यहां है, x या z हमारा यहां पे रहेगा। x इज बिटवीन d एंड z ना, ये क्या बना, x हमारा यहाँ प्लेस हो सकता है, x हमारा यहाँ प्लेस हो सकता है, ठीक है। x के आगे क्या बोला, आगे क्या बोला कि y इज अ फीमेल हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट है y x की, तो यहाँ आउटसाइड देख रहा है तो ये राइट है ये लेफ्ट है, y मेरा यहाँ आ गया, ये आउटसाइड देख रहा है तो ये y मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। इस वाले में मेरा z जो के अपोजिट a है, मतलब तो d मेरा यहीं आ जाएगा, ठीक है। d मेरा अपोजिट यहाँ आ जाएगा, z इज अ मेल मेंबर सिट अपोजिट टू a, ठीक है। अब इस वाले केस में हमारा दो केस बनेगा कि z मेरा होकर के a यहाँ भी आ सकता है या फिर z मेरा होकर के यहाँ भी आ सकता है, तो इस वाले केस को हम लोग थोड़ा सा रोकते हैं, थोड़ा सा रोकते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं कि आप क्या बोला है, a हु इज नॉट अ फीमेल मेंबर, तो a हमारे फीमेल मेंबर है। चलो एक केस हम लोग इसको रफ करके बना ही लेते हैं, जगह है ये तो बना लेते हैं। x यहाँ है, z यहाँ है, a यहाँ है, y यहाँ है, s यहाँ है, d यहाँ है, z यहाँ है, a यहाँ है, ठीक है। चलो आगे बोलते हैं, क्या बोला है, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, सी जो है डब्ल्यू के थर्ड टू द लेफ्ट में एंड इज नॉट अ मेल मेंबर। जो हमारी फीमेल मेंबर कौन थी, वाई फीमेल मेंबर थी। डब्ल्यू के थर्ड टू द लेफ्ट पर कौन है, सी है। डब्ल्यू के थर्ड टू द लेफ्ट पर, मतलब डब्ल्यू हम लोग यहाँ प्लेस करेंगे, उसके फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड टू द लेफ्ट में सी मेरा यहाँ फीमेल मेंबर आ जाएगी और मेल मेंबर नहीं है। इस वाले केस में डब्ल्यू को हम लोग यहाँ प्लेस करेंगे फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में, सी मेरे यहाँ आ जाएगी, सी मेरा यहाँ आ जाएगी जो कि एक फीमेल मेंबर है। अब बचा कौन, बी, बी को हम लोग यहाँ प्लेस किया, बचा कौन, बी, बी को हमने यहाँ प्लेस किया। ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, ए एंड बी आर नॉट इन द सेम साइड, तो डब्ल्यू के थर्ड टू द लेफ्ट पे फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट तो कोई यहाँ पे पुट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि यही 3 बच रहा है।
ठीक है, तो ये वाली भी पॉसिबिलिटी हमारी इलिमिनेट हो गई। ये हमारा इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, चलो आज से हम कुछ नया इसमें ऐड कर रहे हैं सीरीज में, आपको स्पीड मैथ पे क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज है, इसको एक बार आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, रॉन्ग नंबर सीरीज का सवाल। ठीक है, जब तक हम चश्मा अपना पूछ लेते हैं, एक्चुअली फैन ऑफ करके बनाना पड़ता है ना, गिर गया चश्मे पे। चलो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। 289, 288, 279, 254, 205, 128, 103, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें एक का डिफरेंस है -1। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें 9 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें क्या डिफरेंस है? कैसे डिफरेंस लोगे? देखो यहाँ पे भी खड़े हो सकते हो कि 60 पे खड़े हो गए। अरे ये क्या हो गया? पेन काम क्यों नहीं कर रहा है अब? ओहो, ये क्या हो गया? एक बार और ट्राई करते हैं, पेन क्यों नहीं काम कर रहा है? ये हमारा पेन, हाँ चलो आ गया। 289, 288, इन दोनों के सब के बीच में डिफरेंस देखो कि डिफरेंस क्या है। 289 से 288 है तो -1 है। 288 और 79 है तो कितना का डिफरेंस है? 80 पे खड़ा हो जाओ, 9 का डिफरेंस है। 254 यहाँ से कहते 9 में 4 गया 5 और 7 में 5 गया 2, 25, तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, एक 3, नहीं सॉरी, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, यहाँ 7 स्क्वायर होगा। 7 स्क्वायर 49, यहाँ प्लेस करो तो 50, 9, 4, 13, तो ये हमारा गलत आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अरे यार, यहाँ पे माइनस हो रहा है ना तो माइनस होगा, तो 14 में से 9 गया। ठीक है, यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि 255 में से 50 घटा दीजिए तो आपको 205 मिल जाएगा, तो ये हमारा सही है। तो यहाँ पे 9 क्यूब 81, 81 5 में से एक जाए 4, तो यहाँ पे 128 हमारा गलत जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बना करके देखिए कि इसका क्या सही जवाब है। देखो इस सीरीज में ना, देखो इसमें तो हमको साफ पता चल रहा है कि ये जो हमारा सीरीज है इसमें मल्टीप्लीकेशन का तो चल रहा है। जैसे 2 इंटू 5 10 प्लस 0.5 इंटू 5 मतलब 50 और ढाई, तो 52.5 प्लस 0.5, तो इंटू 5 प्लस 0.5 चल रहा है। इसमें 5 तिहाई 15, 15 5 25 25 और 1 26, 265 प्लस 0.5 मतलब ये भी सही है। अब इसमें इंटू 5 करो, इंटू 5 करो तो 5 25 25 कर जाएंगे, 2 मतलब कैरी फॉरवर्ड 2, 5 5 25 और 2 27, 7.5 यही आ गया। तो इसमें 0.5 कर दे तो 128 आता, 1328 आता, तो ये हमारा गलत जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16, 18, 32, 52, 86, 138, 224, इसमें क्या है? देखो डिफरेंस लोगे तो 2 का है, डिफरेंस लोगे तो 14 का है, डिफरेंस लोगे तो 20 का है, डिफरेंस लोगे तो 4 34 का है, डिफरेंस लोगे तो यहाँ 14 है, यहाँ 38 है, 8 4 12, 3 1 5, 52 है। यहाँ पे आप डिफरेंस लीजिएगा तो 140 पे खड़े होकर के यहाँ पे बोल सकते हैं कि 62 है, 24 है, तो 86, 86 यहाँ डिफरेंस हो जाएगा। कोई आपको यहाँ पे लॉजिक दिख रहा है? यहाँ पे से यहाँ कितना है? 6 ऐड हो रहा है, यहाँ कितना है आपको? 14 ऐड हो रहा है, यहाँ कितना है आपको? 12 ऐड हो रहा है। कोई लॉजिक दिख रहा है? अब देखो एक लॉजिक देखो कि ये जो है ना, एक लॉजिक देखो यहाँ 138 और 86 को जोड़ो तो कितना आता है? 86 और 138 को जोड़ो तो कितना आएगा? 8 6 14, 8 4 12 और 1 1 2 224। ठीक है, 16 और 18 को जोड़ो तो कितना आएगा? 32 तो आएगा नहीं। तो ये देखो, लेकिन 16 और 18 को जोड़ेंगे तो 34 आएगा, और 34 और 52 को जोड़ेंगे तो 86 आएगा। तो हमारे यहाँ रॉन्ग नंबर क्या है? 32 है। बहुत इंटेलिजेंट सीरीज थी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जो अभी बताया। अब देखो नेक्स्ट, 6 55। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि क्या चल रहा है। ठीक है, ये देखिए कि हम सही लिखा है सीरीज को, एक सेकंड रुक जाओ, चेक कर रहे हैं।
हाँ ठीक है, सीरीज ठीक है। ओके चलो, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें है ना इंटू 6 - 1 इंटू 5, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 2 17 इंटू 5 - 2, 17 से ये 4 होता हुआ लिख रहा है, 4 टाइम 17 चौके कितना होता है 400, 17 चौके 68, ठीक है, 4 3 12, 12 यहाँ गिर गया तो 692 आ रहा है, 692 -6, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें गलत कौन सा है, तो इसमें इंटू 5, 5 25, 17 चौके 68, 680 और 12 - 6, 686, 686। अब यहाँ पे देखते हैं इंटू 5 माइनस कितना होना चाहिए, इंटू 6 होगा, नहीं नहीं रुक जाओ, गलत हम लोग कर रहे हैं। कैसे, 6 था 5 था तो यहाँ 3 ना होगा, 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, 6 5 4, 4 3 2 1, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। इंटू -1 है, इंटू -2 है, इंटू -3 होना चाहिए, इंटू -4 होना चाहिए, इंटू -5 होना चाहिए, इंटू -6 होना चाहिए। तो ये तो हमारा बैठ रहा है, ये हमारा सही है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि ये है सही कि नहीं। 686, 686 तो सही नहीं है, 686 नहीं है, 17 चौक 68, 680 प्लस 12 692 -3, 692 -3 688 होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे भी चेक कर सकते हो 688 रख के, 688 इंटू 3 करो, 8 3 24, 8 3 24 तो 26, 26 और यहाँ पे 6 3 18 और 2 20 इंटू -1। अच्छा ये सीरीज में हमारा लगता है कुछ गलत हो गया, कहीं पे हमारा लिखने में गलती हुई, सीरीज नोट डाउन करने में। हाँ देखो मिल गई गलती, यहाँ पे हमारा 689 होगा, क्वेश्चन हम फ्रेम कर रहे थे तो यहाँ पे ये 689 होगा, ठीक है। तब अब अगर आप लॉजिक लगाइएगा ना तो सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 1 नंबर अपने आप को दे दो। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए। देखो इसमें है ना, यहाँ और यहाँ में देखो कि काफी ज्यादा गैप है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा कि तो 5 से होगा, क्योंकि अगर 6 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 8 से 48 2200 चला जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 से होगा, यहाँ 3 से होगा, यहाँ 2 से होगा और यहाँ 1 से होगा, तो 4 एकम 4 प्लस 1 5, 5 दूनी 10 प्लस 8 18, 18 3 54, 54 और 81 को माइनस करना है, तो 11 में 4 गया 7, 7 में 2 गया 27। अब जैसे ही ये आया तो हम लोग कंफर्म हो गए, इंटू 1 + 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इंटू 4 + 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, तो 4 1 द 4, 8 चौके 32, 3 24 और 4 क्यूब कितना होता है 64, 4 4 8 और 3 88 हमारा यहाँ होना चाहिए, 385 हो गया, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखो इंटू 6 -1 था, इंटू 5 माइनस, ठीक है। इस क्वेश्चन को रखो, देखते हैं नेक्स्ट में इसमें क्या दिक्कत आ रही है, कुछ होता है कभी ये हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए यहीं पे हम लोग वीडियो को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, एफबी और इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।